Subscribe and click the bell icon for television updates. पूरा नहीं आया हाथ हटा रहे कौन है यार क्या कर रहे हैं भाई हिला मत Both of you left. One. Sir, left में sir. अरे सर रुको ना सर. Look left. शिवलिका look left. सामने. बीच में भी I was just talking to him before we started the event, and he's like, हमको ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं. So you've always, been a part of these projects जो कि काफी हटके रहे हैं. So was it a conscious decision कि मुझे ऐसी ही फिल्म बनानी है या इसी सब्जेक्ट पे बनानी है, या it just happened and you were like, happy being a part of all this? नहीं, बेसिकली खुदा हाफिज चैप्टर 1 भी और 2 भी बचपन की मेरी सबसे पसंदीदा कहानी पे आधारित है, जिसको हम रोज़ सुबह बैठ के टीवी पर दूरदर्शन पे देखते थे. वो थी रामायण. सो एक तरह से अगर आप खुदा हाफिज देखें तो मेटाफोरिकली इट इज़ अबाउट अ हस्बैंड गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेव हिज वाइफ. और इसलिए इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है. तो इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा. ये सोच के ये फिल्म लिखी गई थी. जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, नटशेल में अगर कहें तो. एंड Yes, can we make some more noise? So good to see you, and you're reprising the role of this amazing character that you played in Khuda Hafiz Chapter 1. So what do you have to say? यहाँ पे अब बच्चा भी है और भी जिम्मेदार सारी बातें हुई हैं. अभी क्या होने वाला है? How was the journey for you? The journey honestly has been very fulfilling, I would say. From the first part to the second part, there's a complete transformation. It's very intense. A lot of layers to Nargis. You see a lot more of what a woman deals with. Her journey and her relationship, how it changes after something so big happens in your life. From that to how courageous she becomes. The rare combination of innocence and courage is something that people will see and everyone will be able to relate to. Well, I'm sure ऐसा ही होगा, and congratulations on this. अभी से बोल दे रहा हूँ मैं आपको. And now to invite on skin, he's not just an action superstar, he is just amazing. भाई जो यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी मच. बहुत गर्मी है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, मेरे 2 को एक्टर हैं जो पता नहीं कहीं गायब हैं. उनको आगे वाली रो में होना चाहिए. साद, तुम पीछे क्यों बैठे हो? तुम्हारा टाइम है भाई. ऋतिक आओ. सर क्या कर रहे हैं आप लोग? कम ऑन. आई फील वेरी ऑकवर्ड सिटिंग इन द फ्रंट विदाउट यू. सर प्लीज. सिद्धार्थ आओ. Ladies and gentlemen, that's Vidyut Jamwal for you. A wonderful human being, of course. दूसरी बात, जब मौन व्रत चल रहा था, किन 2 की घंटियां बजी थी? हम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. So first things first, thank you everybody for being here. Kumar ji, it's an honor. The second time to work with you, Farooq, amazing. Shivalika, I really enjoyed watching the trailer over here. And अब तो किस्मत पे था. क्या बोलते हैं राम सर? The journey, जैसा मैंने कहा कि not just an action superstar, And we are good. Thank you so much. Can we have the chairs also, please, now? क्या कहोगे मतलब?
कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले हो फिल्म के? ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी। That's the only agenda. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है। सोचा नहीं था when I came to Bombay that I'll be a leading man. Hoped it, but like didn't really. फिर सोचा नहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या कि पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है। So I can't say anything more than this. फारूक भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है। भाई को मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे, और इमोशन की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज में जिस अंदाज में इनको पेश किया वो बहुत कमाल है। ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं। दोनों से पूछना चाहूंगा इसके बारे में आप क्या कहते हो, इस बॉन्ड के बारे में? आप अच्छा नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है। हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है। जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है। जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे, और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे। और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए, फिर सीन का भाव ऐसा था, उसमें इमोशन वो था। तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से। वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़। और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है। हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट। हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को। तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। भाई आपने ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको। विद्युत भाई, He's described it very well, but जब मैं बॉम्बे आया था तो होता यह था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है। तो आप सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं। Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के। I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के। Whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you. So मैं इस समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. Because COVID and everything was also going on. चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं। हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ, और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। तो कहीं मुझे, विद्युत को, हम सबको हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है
कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है, क्योंकि दोनों शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है, ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग टू वर्क with the actors in live circumstances. All the other actors also who are here. There's Devendu Bhai, there's Danish Bhai, there's Rukhsar, Saad, Shiba Ji. The experience I had with her also again. It was very tough for her to interpret the role. आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा। सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। But how different it was? वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है। और इस फिल्म में भी 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगे फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो जरूर पसंद करेंगे। सच्ची बात है। If you feel for your child or your wife, you will watch it. Simple. For your brother, your sister. It's a story, a true story was the first part. सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो इसे नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात के समय था उस दिन। ही सेड या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बीन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की शौरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है, पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार होता है। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबॉडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी। So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है उन्होंने। जी। इंटरनेशनल सिनेमा है, उस कैलिबर की है, तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई वाक़या सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, फारूक कुछ बोलो ना। एक्शन इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया। और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए, जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई,
तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर। एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in, and just to let you know इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए। कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था, हमारे बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे। हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था, वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया। हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था। तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं। अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए। विद्युत विद्युत हाँ सर, यहाँ पे हाँ सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। सर मेरा सवाल ये है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं, तो मतलब फ्यूचर में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्म में देखते आएंगे आपको कि क्या है? क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्म में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या है? बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए। फॉर मी यू नो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन एक्शन रियली इज, पहले भाग में भी यही था कि कॉमन मैन की स्टोरी है। फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है। सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा। हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा। सो मुझे सीखना पड़ा। So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने non-trained as a common non-trained martial artist play करके। मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sanghani, Namkham Media. This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now Vidyut is an out-and-out action person. Now he is acting in a family way also. So those moments, and I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, but you managed it somehow, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this, so they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं,
हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फिक्र करते हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए, बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें। आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए। विद्युत के लिए भी सेम चीज़। There were actually days that honestly I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करते। चलो थैंक यू। इसका एक्शन माइक ले लिया फिर भी पूछ रहा है। सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था, पहले से आदत है। कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक। For me to get into this character, to fight for somebody I love was not really so difficult. थोड़ा it's a bit arduous because you have to get into it, पर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहने का आपको, you have to train yourself। वो मुश्किल पार्ट है, but to fight for somebody it comes naturally to me, somebody I love। यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था। We'll take 2 more questions, right? आखिरी के 2 सवाल। Guys, we love the trailer. My question is to Farooq sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? अरे नहीं सुनिए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है कड़क लग रहा है ना, बहुत बढ़िया है ना, 1 भी पसंद आया ना। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका, देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार है। अच्छा है, यकीन रखना उसको। मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु ही इज एज अ पर्सन, तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं, वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है। He is a very emotional person. You just can't see it because you see the image that you see on screen, but I know the person behind the image, so then I can take a lot more from his personality to interpret it into the film. और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए was a very hit number from the chapter 1, तो chapter 2 में हम क्या expect कर सकते हैं from जान? जी ये अच्छा सवाल था। तो इस फिल्म का म्यूजिक बहुत स्पेशल है हम सब के लिए। खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए की, और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं। तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद, कबीर सिंह के म्यूजिक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए, और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है म्यूजिक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोग को एक सरप्राइज झलक देंगे। विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं, एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का, बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। वाओ, वन लास्ट क्वेश्चन एंड किसी खांसी हो जाती है, उनको लगता है कोरोना है, उस वजह में मत पड़ना प्लीज। थोड़ी बारिशें भी आने वाली है, हो सकता है कॉफ हो जाए यार, बट बी केयरफुल। जी आशीष जी। मैं विशाल के लिरिक्स के बारे में क्या बताऊं, एवरीथिंग आई लव, उर्दू हिंदी। सो एक झलक, मेक सम नॉइज यार, कम ऑन, विशाल मिश्रा इन द हाउस। सो विशाल 2 गाने हैं आपने जो बनाए हैं फिल्म में। पहले गाने का नाम है रूबरू और दूसरे का आजावे। आज आजावे की थोड़ी झलक हम चाह रहे थे हम सुन लें।
रूबरू जो दूसरा गाना है वो ऑब्वियसली 15 को आएगा. बट विशाल, टेल अस योर जर्नी ऑन खुदा हाफिज इन ब्रीफ. हाउ हैज इट बीन फॉर यू फ्रॉम सिंगिंग फ्रॉम जान बन गए राइट अप टिल नाउ? हो जाएगा, बाजू वाला नहीं होएगा ना. चेक. या हाय एवरीबॉडी, हेलो. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत सेहतमंद हो. भाई मुझे ऐसा लगता है कि संगीत का मतलब ही है वो गीत जो संग में हो, इसीलिए उसे संगीत कहते हैं. सही आ गया. सही वेट. सही एक देख. सही my best friend. What do you talk about?